Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. देखा जाए तो वजन घटाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने फेवरेट फूड, जंक फूड, इन सब से किनारा करना पड़ता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ता है। इसके साथ ही एक्सरसाइज में भी खूब पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीजों को सही तरीके से फॉलो करने के बाद भी एक स्टेज ऐसा आता है जहां जाकर आपका वजन घटना रुक जाता है, यानी कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती है, और इसे ही हम कहते हैं वेट लॉस प्लेटू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि प्लेटू क्यों होता है और कैसे इसको इजीली ब्रेक करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो प्लेटू नाम का जो वर्ड है, यानी कि जो आपका वजन नहीं घट रहा है, ये सिर्फ आपके रास्ते का कांटा बना हुआ है, तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो लोग भी वेट लॉस कर रहे होते हैं उन सभी को किसी ना किसी मोमेंट पे जाकर एक बार प्लेटू का सामना करना ही पड़ता है। दूसरी बात कि इसी वक्त लोग अक्सर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, फिर उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं कि शायद अब उनका वजन कम नहीं हो पाएगा, उनको ये सब छोड़ देना चाहिए, हार मान लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सब आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेटू को ब्रेक करना बहुत ही आसान है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, प्लेटू होने का सबसे पहला रीजन होता है हमारा डाइट। जी हाँ, एक ही तरह के डाइट को फॉलो करते करते एक टाइम के बाद हमारे बॉडी को उसकी हैबिट हो जाती है और फिर वो रिजल्ट देना बंद कर देती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो वो आपको शुरुआत के दिनों में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसी काम को हर रोज करने लगते हैं तो वही काम आपके लिए आसान हो जाता है और एक टाइम के बाद आपको उस काम को करने की ऐसी आदत हो जाती है कि आप यूं चुटकियों में उसे निपटा लेते हैं। जस्ट लाइक हमारी बॉडी भी ऐसे ही वर्क करती है। जब आप एकदम से हेल्दी डाइट लेते हैं तो बॉडी शॉक में आ जाती है और आपको रिजल्ट देने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी हमारी ही तरह बहुत स्मार्ट है। तो उसे समझ आ जाता है कि आप उसको इसी तरह का खाना देने वाले हो, यही रूटीन फॉलो करने वाले हो, तो फिर वो धीरे धीरे रिजल्ट आपको देना बंद कर देती है, कैलोरी बर्न करना बंद कर देती है। तो अब आपको करना क्या है? थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा कंफ्यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि आप वही डाइट फॉलो कीजिए। आपको मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप अपने डाइट को बिल्कुल बदल दीजिए और एक नया डाइट फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो बना रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो ही खाते रहिए। बस आपको करना ये है कि कुछ टाइम के लिए, जैसे 10-12 दिन के लिए, आप अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपना ब्रेकफास्ट अगर सुबह 8:30-9 बजे के करीब लेते हैं, तो आप अपने टाइमिंग को बढ़ाकर 10 बजे ब्रेकफास्ट लेना शुरू कर दीजिए। और इसी तरीके से जो पूरे दिन का मील है उस सब को आप 1-1 घंटा आगे बढ़ा दीजिए अपने हिसाब से, या फिर आप चाहें तो 1-1 घंटा पीछे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको करनी है कि कुछ टाइम के लिए आप ब्रेकफास्ट में जो कुछ भी खा रहे हैं उसको आप डिनर में लेना शुरू कर दीजिए और डिनर वाली चीजों को ब्रेकफास्ट में खाना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने अगर टाइम में थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा खाने पीने का तरीका बदलेंगे, तो आपका वजन फिर से तेजी से घटने लगेगा। सेम चीज हमारे एक्सरसाइज के साथ भी होती है। अगर आप अभी तक सिर्फ डाइट फॉलो कर रहे हैं और आपका वजन रुक गया है, अब और कम नहीं हो रहा है, तो वक्त आ गया है कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। और अगर आप एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहे हैं और खूब पसीना बहा रहे हैं, तो अब टाइम आया है कि आप थोड़ा सा अपनी इंटेंसिटी को और बढ़ाइए, अपने लिमिट को पुश कीजिए और एक्सरसाइज के टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी एक्सरसाइज के 10 सेट लगाते हैं, तो आप उसके 15 सेट लगाना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे 20 सेट लगाना शुरू कर दीजिए। या फिर अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो आप अपनी जॉगिंग करने के टाइमिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीजें और करनी है कि आपको अपने एक्सरसाइज में भी थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हफ्ते में 7 दिन होता है, तो आप ऐसे मान के चलिए कि जो 2 दिन है उसमें आप सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे। इसके बाद जो 2 दिन है इसमें आप कार्डियो कर लीजिए, जैसे आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, या फिर आप बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर लीजिए। और बाकी जो फिर 3 दिन बचता है उसमें आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग वजन को बहुत ही तेजी से घटाने में मदद करता है दोस्तों, तो इसीलिए वेट ट्रेनिंग आपको करनी ही चाहिए। इससे आपका स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होता है और आपके मसल्स भी मजबूत होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वेट ट्रेनिंग के लिए आपको जिम ही जाना पड़े। अगर आप जिम जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जिम जाइए और वजन उठाना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं और ना ही आपके पास कोई इक्विपमेंट है, तो आप घर पर ही कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसको आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ कुछ एक्सरसाइज, आप पुशअप्स कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पुशअप्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप हाफ पुशअप्स लगाते हैं, इसे कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान है। इसके अलावा आप प्लैंक कीजिए, प्लैंक को ही आप मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही 2 चीज मेन है जो अगर आपके प्लेटू को ब्रेक करने में बहुत हेल्प करेगी।
तो आप बस इन दोनों चीज पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो आपका जो वेट लॉस प्लेटू है, यानी आपका वजन जो स्टक हो गया है, वो वापस से उसी रफ्तार से घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी लोग कुछ गलतियां करते हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो उसे सुधार लीजिएगा। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि जब हेल्दी डाइट लेना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि ओट्स हेल्दी होता है, दलिया हेल्दी है, ड्राई फ्रूट्स हेल्दी है, तो वो इन्हें जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं, यानी ओवर ईटिंग करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों में भी कैलोरीज होती हैं, तो इसीलिए ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को अगर आप खाएंगे तो आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए ओवर ईटिंग करने से बचें और जितना आपकी लिमिट है उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना खाएं। और इसी के जस्ट अपोजिट हम एक गलती और करते हैं कि कई बार हम बहुत ही एक्सट्रीमली लो कैलोरी डाइट में एकदम से चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो पर डे की मील की रिक्वायरमेंट है वो है 3000 कैलोरी। ओके, जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। और जब आप वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एकदम से जुनून आता है, नहीं कल से ही मुझे डाइट शुरू करना है और अपना वेट लॉस करना है, मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, कोई 900 कैलोरी का डाइट या 1200 कैलोरी या 1500 कैलोरी का डाइट प्लान देख लेते हैं और उसको ही हम फॉलो करने लगते हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि जहां आप 3000 कैलोरी खा रहे थे वहां आप जब एकदम से 1200 और 900 कैलोरी पर आएंगे तो ये एक्सट्रीमली लो कैलोरी हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब आप अपने खाने पीने में इतना ज्यादा डिफरेंस करेंगे तो इसका हमारे बॉडी पे गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, आपको चक्कर आएगा, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी और हेल्थ इश्यू हो सकते हैं और हो सकता है कि इस तरीके से आप डाइट स्टार्टिंग में तो कर ले लेकिन लंबे समय तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आप धीरे धीरे अपनी कैलोरी को कम कीजिए। जैसे अगर आप 3000 कैलोरी खा रहे हैं, आपने डाइट करना शुरू किया तो आप पहले 2500 कैलोरी लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका 1-8 किलो घट जाए फिर आप 2000 कैलोरी कीजिए और फिर 1500 कैलोरी, और फिर धीरे धीरे करके आप अपनी कैलोरी को कम करते जाइए, जिस तरीके से आपका वजन कम होता रहे। अगर आप इस तरीके से इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको हो सकता है कि प्लेटो का सामना कभी करना ही ना पड़े और आपका वजन जो है वो घटता रहेगा, बस घटता रहेगा। इसके अलावा एक कंफ्यूजन और रहता है लोगों को, तो उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। कई बार क्या होता है कि जब आप अपने इंचेस चेक करते हैं तो आपको लगता है कि आपके कमर के पास से फैट कम हुआ है, या आपने बेली फैट कम किया है, या फिर आपने अपने शोल्डर के फैट घटाए हैं, या फिर किसी भी एरिया से आपको ऐसा लगता होगा कि आपने इंचेस लॉस किए हैं। लेकिन जब आप वेट मशीन पर खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि मेरा वजन तो कम हुआ ही नहीं, और इसको लेकर भी कई बार लोग परेशान होने लगते हैं कि मैंने इंचेस तो लॉस किए हैं, फिर वेट मशीन पर मेरा वेट कम क्यों नहीं दिखाया। तो एक्चुअली में ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसको हम कहते हैं लीन वेट, यानी कि आपके बॉडी में जो भी फैट है, जो कि मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू भी बता रही हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे आपके बॉडी में जितना भी फैट है वो मसल्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि आपके मसल्स बन रहे हैं, आपके बोन्स जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसीलिए कभी भी वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा ये ध्यान रखिए कि आपके बॉडी से फैट लॉस हो रहा है या नहीं। अगर आपका फैट लॉस हो रहा है और आपके मसल्स बन रहे हैं, आपकी बॉडी शेप में आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं जिसको अगर आप सही से समझ लें तो आपका जो रुका हुआ वजन है वो फिर तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ बात और ध्यान रखें, जैसे कि पानी खूब पिए, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए हर रोज, और अपने आप को हाइड्रेट रखें। इसके अलावा अच्छी नींद लें। 7 से 8 घंटे जब आप सोते हैं दोस्तों, तभी आपकी बॉडी रिकवर होती है और आपका वजन घटता है। इसके अलावा जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है मोटिवेटेड रहना। जी हाँ, ये बात आप जान लीजिए कि जब आप अच्छा सोचेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप दिल से किसी चीज में लगे हैं तो आप उसको जरूर हासिल कर लेंगे। आप हर रोज सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिले तो हर दिन आप 2-3 बार अपने आप से ये जरूर बोलिए कि आपका वजन जरूर कम होगा, आप करके दिखाएंगे। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगता होगा कि बोलने से क्या होता है, बट एक्चुअली में बोलने से बहुत कुछ होता है। आप एक बार मेरी बात मानिए और ऐसा करके देखिए। हर रोज आप अगर 2-3 बार ऐसा बोलते हैं कि आपसे होगा, आप करके दिखाओगे, तो आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने लगता है, आपको एनर्जी मिलती है ऐसा बोलने से। तो दोस्तों बस यही थी कुछ बातें जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्लेटो जो है वो इजिली ब्रेक हो जाएगा और आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे और एक दिन अपने गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही फिटनेस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और तब तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, खुद के लिए करना है, फिट रहना है। थैंक यू सो मच।